सब रानी में तेरी सामने करो बस एक बार बाहर जैसे मैं मंदिर करी याद रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। बस एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। मैं सभी रानियों को तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा। बस एक बार देखो तो सही। अब बताओ तुम्हारा क्या विचार है? तेरी ये संपदा, तेरा ये धन किस गिनती में है? जब घर में जाता हो तो ये किस गिनती में है? और झुकी है संपदा माया जहाँ से बिछती है तो सम्मान और अपने पड़ोस में ही अयोध्यापति बाबा श्री राम जी का इस्तेमाल करके और कहने लगी, क्या कहती है? अभी सुना तुम तो इस तरीके की बराबर भी नहीं हो और मेरे प्रभु की बराबरी करना चाहते हो। मुझे समझ रखा मैं तुम्हें बताती हूँ ये तिरका क्या है। ये तिरका जमीन से उत्पन्न हुआ, मैं भी जमीन से उत्पन्न हुई, इस कारण ये तिरका मेरा भाई है। यही तिरका मेरे प्रभु ने जयंत के पीछे छोड़ दिया था। तीनों लोगों में घूमा लेकिन उसे किसी ने शरण नहीं दी। इसलिए मैं तुझसे भी कहती हूँ कि जब तक
सूर्य का प्रकाश नहीं होता तब तक कमलनी नहीं खिलती है, क्योंकि जुगनू के चमकने से कमलनी नहीं खिल सकती है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कर जोर, अरे कृपा दृष्टि से देख ले तो बस मेरी ओर। अब बताओ कि तुम्हारा क्या विचार है? मेरा कहना स्वीकार है या कोई इनकार है, इनकार है, इनकार है। अरे जान खाना जानकर ये काम है जानता, अरे धर्म कहती है जिसे वह खेल है आगली भावड़ के लग जा बाज आ तकरार से फिर मिलना होगा तुझको मेरी तलवार से। चलते हैं न्याय पथ पर, उन्हीं की होती है जीत। तुम जैसे अन्यायियों की लाहट पर कुत्ते गाते हैं। मेरी तलवार की गूंजती है उस समय आवाज इंद्रियम अग्निवरुण जानती है तुम्हारे बल पर अगर ऐसे ही वीर थे उस धनुष यज्ञ में गए थे तुम। जब 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 धनुष टूटने का समय आया तो वहां से भाग निकले। वही लंकाधीश्वर हो कि ऐसा नर था तो धनुष क्यों नहीं, और मेरे आगे ही अब बल जताने लगा कि मार तलवार निश्चय और मैं करने जो तू क्या तुम वही लंकाधीश्वर हो? खरदूषण तुम्हारे ही भाई थे। समय के ज्ञान की कल सदी नहीं रघुवीर और हे लंकाधीश्वर, क्या महाराजा रघु के बाण की तुम्हें याद नहीं? उनके बाण की याद को भूल गए? वही लंकाधीश्वर हो मेरी सुनी कुटिया देखकर थी और ऊपर से आकर के मेरा हरण किया। तुझे लज्जा नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, अपने आप को वीर कहते हो। आप सुने में जुगनू हो। सूर्य और जुगनू की बराबरी कैसे हो सकती है?
उस हरी तलवार पहुंचाएगी बस ये तुझे इस पार से पार। आंखों में इशारा है मेरी घोड़ा पार बस काट दे निकल लो एक बार लगा लिया एक बार नाय तो सबलमान मोबानी सब के हो जीवन तुमसे फिर कहता हूँ तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोने पड़ेंगे। श्याम सरोज काम सब सुंदर प्रभु कर समर्थ सामने हो जाए जो कमल की डंडी के समान कोमल है या तो मेरे गले में वो भुजाएं पड़ेंगी तो वो कंठ के तपस घोड़ा तूने सत्य सप्रमान प्रणमोरा या तो मेरे गले में वो भुजाएं पड़ेंगी नहीं तो तेरी ये खंजर यही मेरा प्रण है। संहार प्रतापम रघुपति विजय अनल संजातम। तू ही मेरे रघुपत के बिरह रूपी अग्नि को समाप्त कर दे। बरस बरधारा सीता मम दुख भारा। तेरी कृपा की धारा तो इतनी तेज है फिर मेरे इस बिरह को समाप्त क्यों नहीं कर सकती। करने पर भी तुमने मेरा चाह नहीं माना और तो मैं अभी अपनी चंद्रा से तुम्हारा सर किया देता हूँ। ये अब क्या करने जा रहे हो। एक तो पराई अब लाखों
तुम चोरी की भट्टी से हट कर लाए, और यदि आ भी गई हो तो इस तरह से डराते और धमकाते नहीं है। महाराज 4 बेट 6 सास और 18 प्राणों की ज्ञाता हो, फिर आपको ये तलवार दिखाना शोभा नहीं देता। शबे क्या ये सबको मारोगे ये तो मर जाएगी, और तज के तन को यमलोक को जाएगी, और लगेगा कलंक ये तुमको पिया, वीरता तो तुम्हारी भले जाएगी, लगेगा। पल में करती वहे और सर्वनाश, ये ढोले फेरना गाती है। देखो मंदोदरी, मैं नहीं किसी से डरता हूँ, सिर्फ कभी नहीं पीछे हटता जब आगे को पल धरता हूँ। तुम क्यों मुझको समझाती हो? मैं क्या इससे डर जाऊंगा? हद तो मेरे होगा, या सीता को मारूंगा या कभी मारूंगा, अपने वश में लाऊंगा। तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं। अरे शादी, तुमको याद है तुमने ही कहा था कि कर दूसरे मौसम बल बनता और मार सके नहीं बिन भगवंता। जब प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है कि चाची है इनको वापस कर दो, और तुमने हरण किसके कहने से किया है? कहो कर चुका हूँ, वह बदल सकता नहीं, रखता है, चलकर भी निकल सकता नहीं। इसके अलावा तुम्हारे पास यदि कोई सहज और सरल और हमारे सम्मान सहित बचने की शिकायत भी बचने की कोई नीति है तो उसे साधारण तरीके से समझाओ, ज्यादा ज्ञान मत दिखाओ, अपनी जगह पर आओ। महाराज मैं अपनी जगह पर ही हूँ, और तुमको पता है तुम अपनी बहन के कहने से ही इसका हरण करके लाए हो, और पति प्रथा को क्यों है लाए, और बहन के कहने से लगता कि मेरे रत हो जाए सिया के रहने से, सिया नहीं साथ आई है, आई है। कहने से लगता कि मेरे रत हो जाए सिया के रहने से, सिया नहीं साथ आई है, आई है।
नंदनी सीता रघुबर के पत्नी सीता ये मेरे कहने से लंका की तरफ हो जाए सिया के रहने से सिया कंसा। आप तुम क्या कह रही हो? लंका की दुर्गति हो जाएगी? हाँ स्वामी, मुझे समझाओ कैसे हो जाएगी? अरे स्वामी, तो भगवान ही तुमको ज्ञात हुए, तुम नहीं कहा था मैं कौन हूँ? अरे महाराज, ये जगत की बातें हैं, जगत की किशोरी है, फिर भी तुमने धनुष से गए थे और तुमने धनुष भी नहीं उठा पाया। इसलिए स्वामी मेरी बात को ख्याल से सुनो। तुम तो सब कुछ जानते हो, क्योंकि मैं आपको समझाना नहीं चाहते और क्योंकि मैं समझा भी नहीं पाऊंगी तुमको। ठीक है महारानी, तो फिर मैं तुम्हारे कहने से अपने चंद्रहास को रोक लेता हूँ। इसे एक माह का समय और बताऊँ, या तो सीधी राह पर आ ही जाएगी, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि में छपी जाएगी। लंका की राक्षसियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सीता को डराओ धमकाओ, जैसे भी हो मेरी बस में लाने की चेष्टा करो। और हाँ, सीता को बस मारे या किसी भी चीज या किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो उसके लिए मेरी खुली आज्ञा है, ध्यान और आज्ञा का पालन हो। पवन गए सिकंदर यहाँ पिशाचिन द्वंद, सीता त्रास दिखावे धरे रूप बहुमल। एक बात से रावण जो अपनी मन की जो भी बातें हैं वो कह करके सीता से अपने महल के लिए चले गए। इधर राक्षसियां हैं, राक्षसियां अपने अन्य को पकड़ा के भेष धारण किए हुए और सीता जी को भय दिखा रही है, डरा रही है। प्रजता नाम राक्षसी एका, एक राशि है, वो कहती है श्री राम जी के चरणों में उसकी बड़ी भारी प्रीत है, वो बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी ज्ञानवान है। और वो अभी क्या कहेगी अभी आप सुन। सबने बोल सुनाए से सपना, तू कैसे करो हित अपना। आज मैंने एक विचित्र सपना देखा है, वो तुमसे मैं कह रही हूँ, और तुम सीता से तुम्हारा हित करने में ही भलाई है। सपने बानर लंका जारी, जात भान सेना सब मारी। और हे राजजियो, मैंने आज स्वप्न में क्या देखा है कि एक बानर ने आकर के और लंका को जला दिया और लंका की दशानन लंकेश की जितनी भी सेना थी उस सबको मार दिया। खंडित भुजगीसा। और मैंने स्वप्न में क्या देखा कि दशानन लंकेश गधे पर सवार है, उसके सिर मरा हुआ है और उसकी जो 20 भुजाएं वो कटी हुई यह दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। और मैंने क्या देखा है कि दशानन लंकेश गधे पे बैठा हुआ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और लंका का राज्य मानो विभीषण को मिल गया हो। नगर प्रिय वीर दुआई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। और श्रीलंका नगरी में भगवान श्री राघवेंद्र की जय जयकार हो रही है, उनकी दुआई हो रही है और उन्होंने दूत को भेज करके जानकी को बुलाना भेजा हो। यह सपना में कहा पुकारी,
और हे राशियों, यह जो सपना मैंने देखा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो 2-4 दिन में सत्य होगा। जय हो। दास बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण में पड़ी। के बंधुओं, इस प्रकार से सेना के पत्रों को सुन करके सभी राक्षसियां डर गई और डर करके जारी जी के चरणों में गिर पड़ी। जय कह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते वे मारने सिर को। राक्षसियां तो जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी अपने मन के अंदर सोच कर रही है। क्या सोचती है? चित्रगुप्ता सन बोली कर